वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। टुडेज आई एम गोइंग टू डिस्कस मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि हर बार यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। कॉमर्स सब्जेक्ट का ये जो टॉपिक है ये बहुत ही पॉपुलर है। लास्ट के 10 ईयर्स उठा के देख लेना, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं और वो क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के होते हैं। और अगर आपको याद रहता है तो ईजी वे में यहाँ से आपको मिल जाते हैं 2 नंबर 4 नंबर। तो हम बात करने वाले हैं एएस की, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और इंड एएस यानी कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। दोनों ही डिफरेंट है, अलग अलग है। उन दोनों से हम बात करेंगे। लास्ट में हम वो इंड एएस देखने वाले हैं जिसमें अभी अभी फ़िलहाल क्वेश्चन पूछे गए थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि जो AS1 है वो डिस्क्लोज़र करता है अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का, यानी कि लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण करता है। ओके, फिर हम बात करते हैं AS2 के बारे में, जो यहाँ पे वैल्यूएशन करता है इन्वेंट्रीज़ का। AS3 की बात करें तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है। AS4 में आपके इंक्लूड किया हुआ है कंटिंजेंसी और एंड इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस। इनको याद करना बहुत ही यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है अगर आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो। नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 5th में आएगा। 6th का जो है वो विड्रॉ कर लिया गया है, बट अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन पूछ ले बाई चांस तो आपको याद रखना है। डेप्रिसिएशन का प्रोविज़न था इसके अंदर। AS7 की बात करें तो अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शंस, इसमें जो है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड लिया गया था इसके अंदर। और अगर अकाउंटिंग 8 की बात करें तो ये भी विड्रॉ कर लिया गया है, इसको आपको याद नहीं करना है और ये पूछा भी नहीं जाता है। तो अकाउंटिंग फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और हम बात करें AS9 के बारे में, इम्पोर्टेंट है रेवेन्यू रिकग्निशन, ये बहुत बार पूछा गया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 की बात करें तो अकाउंटिंग फॉर द फिक्स्ड एसेट्स की बात होती है। एंड अकाउंटिंग फॉर द इफेक्ट एंड चेंज ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज की रेट की बात करें तो ये AS11 में। देखो आपको कोई की पॉइंट्स पकड़ना है, ऐसे नहीं कि आप पूरा याद करना है, की पॉइंट्स से भी याद हो जाएगा। गवर्नमेंट ग्रांट की बात होती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं AS अकाउंटिंग 13 द इन्वेस्टमेंट की बात होती है यहाँ पे। AS14 की बात करें तो अमलगमेशन वाला चैप्टर AS14 के इंक्लूड किया गया है इसके अंदर। AS15 की रूल्स की बात करें तो यहाँ पे अकाउंटिंग फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट्स, यानी कि आपको सिर्फ की पॉइंट याद करने हैं कि AS15 अकाउंटिंग रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए हैं। AS15 किसके लिए हैं? रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए। और अकाउंटिंग 16 है बोरोविंग कॉस्ट के लिए। अकाउंटिंग 16 है बोरोविंग कॉस्ट के लिए। आई होप कि आपको याद हो रहा है, या अगर आपको पहले से याद है तो आपको रिवाइज हो रहा है। AS17 की बात करें सेगमेंट रिपोर्टिंग हो रही है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे खंड प्रतिवेदन की बात कही गई है। और अकाउंटिंग 18 की बात करें तो यहाँ पे रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोज़र। अकाउंटिंग मतलब यहाँ पे रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोज़र। देखो 1 में तो था पॉलिसी डिस्क्लोज़र, और ये यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 की बात हो रही है तो ये पार्टी डिस्क्लोज़र की बात करता है। अकाउंटिंग अगर हम 19 की बात करें तो लीज़ वाला जो चैप्टर वो इसी के अंदर आता है। अकाउंटिंग AS20 की बात करें तो अर्निंग पर शेयर वाला भी चैप्टर इसी के अंदर आता है। AS20 वाला रूल लगता है। और AS21 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसमें आता है। AS22 की बात करें तो अकाउंटिंग फॉर द टैक्स एंड इनकम। इनकम पे टैक्स जो लगता है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 में आता है। और 23 की बात करें तो अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ एसोसिएट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसमें आते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 की बात करें तो ये करता है डिस्टिंक्शंस ऑफ द ऑपरेशंस, यानी कि बंद हुई क्रियाएं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 की बात करें तो ये अंतरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होता है। और AS26 की बात करें तो इंटेंजिबल असेट्स की बात कही गई है यहाँ पे। और हम अकाउंटिंग 27 की बात करें तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड इंटरेस्ट ऑन जॉइंट वेंचर की बात कही गई है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 एम्पिरिकल
ऑफ द सेट्स की बात कही गई है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 द प्रोविजन कंटीजेंसी लायबिलिटी एंड कंटीजेंसी एसेट्स की बात कही है। अब बात कर लेते हैं कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में कॉमर्स में कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था इस बार। तो इस बार आपके क्वेश्चन आया था बहुत ही यहाँ पे इजी क्वेश्चन था वो, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपसे 12 के बारे में पूछा गया था एक तो ये इनकम टैक्स की बात करता है। तो पहले 33 को देख लेते हैं। 33 अर्निंग पर शेयर, देखो AS 20 के अंदर वहाँ पे अर्निंग पर शेयर था, यहाँ पे 33 में है, यानी कि 13 प्लस कर दो इसमें, ठीक है। और यहाँ पे 7 है कैश फ्लो के लिए और वहाँ पे 3 था कैश फ्लो के लिए। ऐसे ही आपको कंफ्यूज करते हैं, इसीलिए NTA का एग्ज़ामिनेशन थोड़ा सा टफ लेवल हो जाता है यहाँ पे। अकाउंटिंग 12 की बात करें इनकम टैक्स है, अकाउंटिंग 19 की बात करें तो एम्प्लॉय बेनिफिट है, ठीक है। वहाँ पे अकाउंटिंग जो 19 था आपका AS 19 था वो लीज़ की बात करता था। यहाँ पे इंड AS है, IND लगा हुआ है इसके आगे, तो ये एम्प्लॉय बेनिफिट की बात करता है। वहाँ पे 12 था गवर्नमेंट ग्रांट के लिए, यहाँ पे 20 है गवर्नमेंट ग्रांट्स के लिए। यहाँ पे इंड AS 21 बात करता है फॉरेन एक्सचेंज रेट और वहाँ पे 11 बात करता है। ये तो आपको याद हो जाएगा, वहाँ पर 11 है तो यहाँ पे 21 है। और इंड AS 23 बोरोविंग कॉस्ट के लिए बात करता है। यहाँ पे 24 बात करता है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोज़र। अब आप बोलोगे कि मैम बीच के जो है वो कहाँ गए, तो बीच के जो है वो नहीं है इसमें, मतलब इसमें नहीं, आपकी बुक में भी नहीं दिया गया है। जो इम्पोर्टेंट है जो पूरा है वो मैं करवा रही हूँ। तो यहाँ पे 34 की बात करें तो इंतरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, ठीक है। अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हो तो मैंने सभी को मेरे व्हाट्सअप नंबर है वो दे रखे हैं और मेरे जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है तो इन नंबरों पे करिएगा 90 24 500 210 पे। आपको अपडेटेड नोट्स आपको मिलने वाले हैं जो कि हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं। ये नोट्स भी आपको सेंड किए जाएंगे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो इम्पीरिमेंट ऑफ द असेट्स की बात होती है 36 में। 37 में बात करते हैं तो कंटीजेंसी लायबिलिटी एंड कंटीजेंसी असेट्स का प्रोविज़न होता है 37 में। इंटेंजिबल असेट्स की बात करते हैं तो 38 के अंदर है। एग्रीकल्चर की बात करें तो 41 में इंक्लूड है। 101 में फर्स्ट टाइम अडोप्शन है और 102 में शेयर बेस्ड पेमेंट है और 113 अभी रिसेंटली ये पूछा गया था, 113 पूछा गया था फेयर वैल्यू मेजरमेंट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, लेबर वेलफेयर मैनेजमेंट इन सब के नोट्स लेने हैं तो आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना है और पेपर 1 भी विद आपको सॉल्वर्ड पेपर सेंड किए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और मैं कॉमर्स की क्लासेस वही यहाँ पे प्रोवाइड करवाऊँगी जो कि अभी रिसेंटली पूछे गए टॉपिक्स है। रिसेंटली जो पूछे गए टॉपिक्स है वही मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाऊँगी, क्योंकि जो टॉपिक्स लास्ट 10 ईयर में आए हुए हैं वही बार बार में रिपीट होते हैं। और आई होप कि मैं आपके लिए बहुत जल्दी एक ऐसा सेशन लेके आऊँ जिसमें आपके इम्पोर्टेंट कि आपको कॉमर्स में से कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं जो कि आपके डायरेक्टली यूजीसी नेट क्रैक हो सके, जैसे गेट हो गया, ट्रिप्स हो गया, ठीक है ना, ये सब पढ़ने होते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस, अगर हम धाराएं की बात करें तो जो आपकी धारा होती है वो आपको, जो आपकी धारा होती है सेक्शंस, उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन बनाता है इस बार। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।